इस धारावी विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर ज्योति गायकवाड़, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, धारावी आंदोलन समिति और धारावी बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से ये एक मीटिंग जो बुलाई है, इस सभा में बहुत बड़े पैमाने पर धारावी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे इससे पहले कई मर्तबा जो मीटिंग्स हुई, जो आंदोलन आप सबको याद होगा, जो सबसे पहला आंदोलन धारावी विकास के बारे में जो छेड़ा था, वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट उद्धव जी ने स्वयं उसका नेतृत्व किया था। वर्षाताई और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बहुत बड़ी मात्रा में धारावी के लोग और धारावी के लोगों को समर्थन देने के लिए मैं कहता हूं मुंबई के तमाम मुंबई वासियों ने आपको समर्थन दिया था कि धारावी का विकास धारावी के लोगों के लिए होना चाहिए। ये विकास कोई कुछ और सोचेगा, कोई अपनी मालकियत जताना की बात करेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे बातें होंगी। ये कदई यहाँ पे धारावी के लोग क्या मुंबई के लोग भी पसंद नहीं करेंगे। वो बात आज भी है। धारावी के लोगों के लिए उनका हक उनको अदा करने के लिए यहाँ पे जब भी आंदोलन हुई, जब भी यहाँ पे सभाएं हुई है, तब यही बात हर वक्ता ने चिल्ला चिल्ला के कहा है। अपनी तड़प आपके द्वारा या आपकी जो कठिनाइयां, आपकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं धारावी डीआरपी के अधिकारियों से लेके इस महाराष्ट्र सरकार के कानों तक पहुंची बात है। वो भली भांति जानते हैं कि लोगों की समस्या क्या है, लोग क्या चाहते हैं। लोगों का हक अदा करना ये सरकार का कर्तव्य है। धारावी डीआरपी जो अब नव भारत मेगा के नाम से जिस तरह से रुख बदलता है, जिस तरह से वो चाहते हैं कि अपने नाम को आगे करो, धारावी डीआरपी से नव भारत मेगा करो और जो मनमानी हम चाहते हैं वो कर सकेंगे, तो ये एक सपनों की दुनिया में है। ये इस बात को मैं इस मंच से उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग उनको चेतावनी देते हैं, हम उनको चैलेंज भी करते हैं कि आप अगर अपने हिसाब से मनमानी करोगे और सोचोगे कि यहाँ की गरीब जनता के सपनों को चकनाचूर करके आप यहाँ पे महल खड़ा कर देंगे। आज धारावी वासियों, आप सबको कसम खानी है, जो पहले से हमारा इरादा है कि यहाँ पे किसी के महल को हम खड़ा नहीं करने देंगे, यहाँ पे एक ईंट नहीं रचने देंगे जब तक हमारा हक का मकान, हमारे हक का दुकान, हमारा जो भी हक है वो हमको नहीं मिलता है। ये बार बार कह चुके हैं और अब नई नई तरकीबें वो लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र टाइम्स जैसे पेपर को लेके हर 2 दिन में एक खबरें आते रहती हैं। महाराष्ट्र टाइम्स महाराष्ट्र की बहुत अच्छी जनता के बीच में जाने वाला अखबार है। ये अखबार बहुत दूर तक जाता है। अच्छे खासे लोग यहाँ पे उनको पढ़ते हैं। लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि यहाँ पे सर्वे बहुत अच्छी तरह से हो गया। यहाँ पे एक आंदोलन की तरफ, आंदोलन नहीं लेकिन एक यहाँ पे प्रोसेशन निकला, एक जुलूस निकला, जहां में धारावी के लोग शामिल हुए। वो लोग सरकार की और डीआरपी के कामों से बहुत संतुष्ट हैं। वो जो कर रहे हैं उनको हमारा समर्थन है। इस तरह की बातें छपकर आती हैं। अभी बीच में एक बात आई, जब मैंने उसके बाद फौरन पढ़ने के बाद श्रीनिवास जी से जो सीईओ है उनसे पूछा कि ये आपको हक किसने दिया कि 15 या 20 अप्रैल को 20 अप्रैल तक जो भी धारावी के लोग अपने दस्तावेज लेके हमको नहीं दिखाते सर्वे के दरमियान, उसके बाद ये तारीख खत्म हो जाएगी
और उनको अपात्र गिना जाएगा। हमने कहा कि किसी की बाप की जागीरात है कि आप जो भी चाहो वो कर सकने की एक हिम्मत अखबारों से देते हो। अखबारों से सामना में धारावी की बात आती है, जो सच है, जो लोगों के दिल में है, जो धारावी के लोगों की तमन्ना है, जो सपना है। अपने बाल बच्चों को यहाँ पे उनकी भविष्य बनाने की बात और कसम खाई है। अपने बूढ़ों लोगों ने, अपने बुजुर्गों ने जहां धारावी की जमीन सींच कर मेहनत कर यहाँ पे धारावी का नाम पूरे दुनिया में लेके गए हैं, वो धारावी का हक कोई और नहीं छीन सकता। बाहर वाले तो सोच भी नहीं सकते। हमारा हक हम लेके रहेंगे। ये कसम आपको निभानी है। सिर्फ यहाँ पे ताली बजाकर या यहाँ पे कुछ देर के लिए समर्थन करके भाई साहब ये नई बातें होंगी। वो आपके लोगों के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो अपात्र हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई हम तुमको पात्र कर देंगे। अरे अपात्र और पात्र ठहराने का आपको हक दिया किसने है? जब अभी ज्योतिदाई ने कहा कि ये 7/12 की बात या जिस तरह से बीएमसी, सही बात है, अगर यहाँ पे कोई काम करना है तो अगर बीएमसी के पास आप जाते हैं तो बीएमसी कहती है डीआरपी में आता है, डीआरपी कर लेगी। डीआरपी कहती है कि भाई हम बीएमसी में करवा लेंगे। यहाँ पे रास्ते ठीक नहीं है, यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है, बच्चों को एजुकेशन क्या है। हमने वो डीआरपी के हर शख्स से कहा जो जिम्मेदार है कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पे विकास। कोई ऐसी गलतफहमी लोगों में न डाले कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं। हम लोग बिल्कुल विकास के साथ में हैं, विकास का समर्थन करते हैं धारावी का, लेकिन वो विकास धारावी करों के लिए होगा, वो धारावी के रहने वाले हर शख्स का होगा, उसके हर परिवार के सदस्य का होगा। अगर धारावी के लोगों का विकास नहीं होगा तो बाहर के लोगों को यहाँ के बसा के आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ के लोगों को बाहर करके आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे धारावी का विकास बड़ी बड़ी मकाने बनाकर कर देंगे? कि दुनिया के नक्शे में यहाँ पे बीकेसी के साथ में जुड़ा हुआ ये धारावी का इतना 540 एकड़ का जो जमीन है, वो जमीन को उसके साथ में जोड़ के आपके इरादे, आप नापाक इरादे आप सही करने में खुश हो जाओगे या आप वहां पे सक्सेस पाओगे? बिल्कुल हम करने नहीं देंगे। इसके लिए चाहिए संघर्ष के लिए आपको एकजुट बना के रखनी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनको हम महामानव भारत रत्न है हमारे, जिन्होंने भारत को ये संविधान दिया है, जिस संविधान की वजह से आज दुनिया में अगर ये लोकतंत्र जिंदा है या मजबूत है, उसकी बदौलत, उसका कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है। इस संविधान के साथ में भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम हुए, क्योंकि भारत की जनता यहाँ पे जानती है, महाराष्ट्र की जनता जानती है। एक सबक सिखा भी दिया है लोकसभा में, विधानसभा में किस तरह से खिलवाड़ किया ये आप सब लोग जानते हैं। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन यहाँ पे राजनीति करने की कोशिश अगर कोई सियासत करेगी तो उसको उसकी जगह दिखाने की ताकत धारावी के हर बच्चे में है, हर उस शख्स में है। और उसके साथ में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना धर्म, अपनी जाति, अपना जो कुछ है, अपनी पहचान छोड़ के धारावी के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं, जो वचन हमने पहले भी दिया है। आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इनको हम पात्र करेंगे, इनको हम जगह देंगे, इनको नंबर डालने के बाद में उसका सर्वे हो गया करके बताएंगे। आज 90,000 का हो गया, कल लाख के ऊपर उसकी संख्या आती है। उसके बाद में कहा जाता है कि जिन्होंने नहीं दिखाया उनको अपात्र करेंगे। ये डर किस बात के लिए फैलाना चाहते हैं? अगर आप में सच्चाई है, हमने उनको यही कहा कि आंदोलन कृति समिति को, इसके साथ में जुड़े हुए लोगों को, जैसे धारावी बिजनेस एसोसिएशन है, जिन्होंने यहाँ पे सालों से अपनी मेहनत से यहाँ पे गोडाउन या उनका जो भी व्यापार करते आए हैं, इन्होंने इस जमीन को सींच कर यहाँ पे रोजगार खड़ा करके लोगों को दिया है। इस पे हजारों परिवार अपना पालन पोषण करते हैं। यहाँ पे रोजी रोटी चलती है लोगों की।
इस रोजी रोटी चलने वाली रोटी को अगर आप छीनना चाहोगे तो रोटी आप नहीं छीन सकोगे, लेकिन आपकी रोटी हम बंद करने की ताकत हम में रखते हैं, क्योंकि गरीबों के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो उसका जो श्राप है, उसकी जो ताकत है वो आजमाने की कोशिश यहाँ पे राजनीति करने वालों को हम चेतावनी देते हैं कि ये ना करें। आप धारावी आंदोलन वालों को बुलाओ, आप उनको न्योता दो, क्यों नहीं देते न्योता? आप उनको बुलाओ, उनको दिखाओ कि भाई ये आपका मास्टर प्लान है कि यहाँ पे आपका मकान रहेगा, कितनी स्क्वायर फीट का मकान आप देंगे, कितनी स्क्वायर फीट का आप दुकान देंगे, जिनके पास गोडाउन है वो गोडाउन को किस तरह से देंगे। आप सरेआम कहते हैं कि गोडाउन या जो भी है वो सब अनऑथराइज्ड है। अगर वो अनऑथराइज्ड आज बात कर रहे हैं तो इतने सालों से आप यहाँ पे असेसमेंट टैक्स लेते हैं, उनका किराया आप बीएमसी के तरफ से लेते हैं, आपने हर चीज उनसे वो ली है जो उन्होंने अदा की है, और उनका वो हक बनता है कि उनकी मालकियत ये उनकी रहेगी और इस डेवलपमेंट में उनका हक आपको अदा करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं बुलाते? दिखाइए आपका मास्टर प्लान कि भाई यहाँ पे आपका मकान, यहाँ पे आपकी दुकान रहेगी, यहाँ पे आपका गोडाउन रहेगा, यहाँ पे आपके बच्चों के लिए स्कूल रहेगा, यहाँ पे अस्पताल रहेगा, बच्चों के खेलने के लिए ये बगीचा रहेगा, ये ग्राउंड रहेगा, क्या क्या सुविधाएं, कैसे रास्ते रहेंगे, किस तरह से आप सोई सुविधा यहाँ पे लोगों को देंगे। अरे सुविधा लेना हमारा हक है, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला हर आदमी, आप इनकम टैक्स भरते हो या ना, लेकिन आप जीएसटी तो हर चीज के ऊपर भरते हो। टैक्स भरने वाला हर शख्स अपना दावेदार है इस बात का कि इस गवर्नमेंट को पूछ सकता है, भारत सरकार को भी पूछ सकता है कि मैंने टैक्स दिया है हर चीज के लिए, मेरे लिए क्या आप दे रहे हो सुविधा। आपका हक है, और वो आपका हक अदा करने के लिए मैंने इनको कहा कि आप बुलाइए, आप यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, इसके साथ में जुड़े हुए लोगों को भी बुलाइए। आप यहाँ पे जो पार्षद रहे हैं पहले उनको भी बुलाइए और आप खुलेआम में बताइए। अगर इनको मान्य होगा, अगर ये मान जाएंगे, अगर ये खुश होंगे कि जो भी मिल रहा है मेरा हक का मिल रहा है, और आप उसके बाद में हर सेक्टर में जाइए, धारावी के हर सेक्टर में बड़ा प्रोजेक्टर वगैरह लगा के वहां पे धारावी के लोगों को, लोग घरों से बाहर आएंगे, महिलाएं आएंगी, लोग आएंगे, परिवार आएंगे, फिर उनको बताओ कि इस सेक्टर के लिए हमारा ये प्लान है, आपको यहाँ पे ये सब बातें मिलेंगी। उनकी तसल्ली हुई तो लोग आपके साथ में रहेंगे, हम सब भी आपके साथ में रहेंगे, विकास होगा, धारावी के लोगों का पहला विकास होगा। उसके बाद हम जो सोचेंगे धारावी के लोगों का हक अदा करने के बाद। लेकिन ये सब बातें आप नहीं करना चाहते। कितनी बार आपको सभा से हम कहेंगे, कितनी बार आपको कहेंगे कि भाई फोन करके भी कि आप क्यों नहीं बुलाते? आप बुलाइए खुलेआम, कौन रोकता है आपको? क्या राजनीति करने वाली वहां पे सरकार के दिल में कुछ और खोट है? अगर किसी के दिल में खोट है, अगर किसी के दिल में कोई ये पाप चलता होगा और नेक इरादे नहीं होंगे, तो आपके इरादे कभी सफल भी हम नहीं होने देंगे जब तक हमारा हक अदा नहीं होगा। आप सभी लोगों को मैं बार बार एक ही बात कहता हूं हर बार कि आपका संघर्ष के लिए एकजुट, एक साथ रहना बहुत जरूरी है। आपके बीच में अगर फूट डालेंगे, आपको अगर इस अलग अलग रास्ते पे ले जाएंगे कि भाई आपकी हम यहाँ पे आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए घर और मकान आपको मिलेगा, आपको हम ये देंगे, फलाना देंगे, ये करेंगे, इन झूठे वादों में मत आओ। आप कहिएगा कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ये धारावी आंदोलन समिति या बिजनेस एसोसिएशन या यहाँ की विधायक, यहाँ के वर्षा ताई जी है, हम लोग जो सब आपके साथ में, सभी राजनीति वाली पार्टियां, सभी को बुलाओ, सभी को साथ लेके धारावी के लोगों को सेक्टर वाइज लेके जाके दिखाओ कि यहाँ पे आपका ये मकान, यहाँ पे व्यवसाय का ये रहेगा। क्यों इतनी छोटी बात है, क्यों आप नहीं कर रहे हैं? आप वहां पे देवनार की बात करते हैं, आप कांजूर मार्ग की बात करते हैं, दहीसर चेक नाका की बात करते हैं, मुलुंड चेक पोस्ट की बात करते हैं। आप यहाँ पे सॉल्ट पैन की जमीनें लेकर वहां पे लोगों को ढकेलना चाहते हैं। आज देवनार की हालत क्या है? जैसे ज्योतिताई ने कहा 125 एकड़ वहां पे सेपरेट की है धारावी के लिए। क्यों भाई? धारावी के लोगों का यहाँ पे हक बनता है। और जो अगर देवनार के लिए आपने जगह की है, जो यहाँ पे किसी का महल बनवाने की बात सोच रहे हैं, उन लोगों को वहां भेजो, उन लोगों के महल वहां पे खड़ा करो और देवनार में करो, उनका विकास वहां पे करो।
किसी का विकास करना है तो डंपिंग ग्राउंड पे वहां पे करो। धारावी के लोगों के साथ में खिलवाड़ मत करो। धारावी के लोगों ने अपना हुनर दिखाकर मेहनत कर कर यहाँ पे जो भी बनता है, एम्ब्रॉयडरी का काम हो, आपके जैकेट का काम हो, आपका एपरल्स का काम हो, कपड़े का काम हो, धारावी की पहचान आपने इटली जैसे शहर में की है। इटली में लेदर जैकेट जो बनता है वो धारावी का, ये सुन के छाती हमारी गदगद होती है कि धारावी के लोगों का ये काम कसर है। और इतना अपने मेहनत से सब करने वाले लोगों को अगर आप इस तरह से कचरा समझकर अगर सोचते होंगे तो ये आपके इरादे कभी नहीं होंगे पूरे, ये कभी पूरे होने नहीं देंगे। यहाँ का बच्चा बच्चा आपके सामने संघर्ष करेगा, यहाँ का बूढ़ा भी आपके सामने संघर्ष करेगा, यहाँ की महिलाएं भी आएंगी। हर परिवार ये कसम खाता है कि धारावी का हमारा विकास हमारे लिए होना चाहिए, हमारा हक बनता है। आप लोगों को फिर एक बार आखिर में यही कहूंगा, जब जब आपको यहाँ पे जिस तरह से धारावी आंदोलन समिति की तरफ से, बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से, विधायक की तरफ से, पार्षदों की तरफ से आपके भले के लिए, आपके लोगों के लिए जब जब आपको पुकारा जाएगा, आप लोगों का आना जरूरी होगा। आप इकट्ठा रहेंगे, कोई ताकत आपको नहीं जुदा कर सकती, कोई ताकत आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। हम चाहते हैं विकास, धारावी का विकास जरूर कीजिए। हम चाहते हैं हमारे लोग अच्छे मकानों में रहे, अच्छे दुकानों में रहे, अच्छे रास्ते हमको मिले, अच्छे अस्पताल लोगों के लिए सेवा में हो, अच्छी स्कूल्स बच्चों के लिए हो, हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, अच्छी सड़कें तैयार हो। हम तैयार है धारावी के विकास के लिए। आप आपके दिल के नेक इरादे ले आइए, हमको दिखाइए हमको क्या मिलने वाला है। हम अगर हमारी तसल्ली हुई तो हम आपको खुश होकर आपको सामने से बुलाएंगे और यहाँ पे एक ऐसी धारावी बनाएंगे कि जो धारावी को देखकर इस दुनिया में धारावी का नाम, एक धारावी सिटी जो आज इंटरनेशनल शहर है, मुंबई में बसता है, वो आपके बदौलत हो जाएगा। आपकी इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर संघर्ष की ताकत रखना और अपना हक अपने पल्ले में डाल के लेना, ये आज की जरूरत है। ये करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।